हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि दो स्क्यू लाइन के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालना है और उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है, वो जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, वो दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालना है, ये आज हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b बार एंड r बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू b बार। ओके, सो ये दो लाइन है, लाइन L1 एंड लाइन L2। ये इसका एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरे लाइन का इक्वेशन ये है। तो हमें इन दो लाइन के बीच में का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, डायग्राम बना लेते हैं इसका। सो यहाँ पे ये रही लाइन L1। ओके, यहाँ पे रही ये लाइन, इसको L2 ले लो, ये L2 और ये L1। ओके, चलो लाइन L1 और L2 दो लाइन है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, उसके बाद एक B वेक्टर भी लगेगा ना हमें, ये B बार, ये B बार जो है वो लाइन L1 को भी पैरेलल है और लाइन L2 को भी पैरेलल है, तभी जाके ये इक्वेशन बना ना, r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b बार। ओके, सो लाइन L1 जो है वो पास हो रही है पॉइंट a1 बार से, और लाइन B जो है वो पास हो रही है b बार से। ओके, इतना आ गया। ओके, उसके बाद एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूं, दैट इज द पॉइंट इज P या B ले लो, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे निकाल दो। ये पॉइंट है A रहा, यहाँ पर ये B बार। ओके, सो और यहाँ से ऐसी एक लाइन निकालोगे जो परपेंडिकुलर होगा लाइन L1 को, उसको मैंने नाम दे दिया है M। ओके, और इसको भी ज्वाइन कर लो, ये ABM। ओके, सो क्या किया हमने, एक लाइन L1 निकाली, उसके बाद लाइन L2 निकाली, ये B बार जो दोनों लाइन को पैरेलल है। ओके, उसके बाद A1 बार जो लाइन L1 में से पास हो रहा है, B बार नहीं ना, A2 बार जो लाइन L2 में से पास हो रहा है, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन निकाला लाइन L1 पर। ओके, सो BM उसको नाम दे दिया। अभी जो BM है ना, वही हमें निकालना है, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन L1 एंड L2 होगा। ओके, सो चलिए निकाल लेते हैं, क्या फार्मूला निकल के आता है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। सो प्रूफ। ओके, लेट लाइन L1 एंड लाइन L2 आर parallel to each other whose equation are उसके इक्वेशन क्या है, whose equation are क्या है, r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b बार एंड r बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू b बार। दो इक्वेशन दिए हैं, ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट। लाइन L1 कहां से पास हो रही है, लाइन L1 पास हो रही है A से, एंड लाइन L2 कहां से पास हो रही है, B से। ओके, विथ पोजीशन वेक्टर, उसके पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, A1 बार एंड A2 बार रिस्पेक्टिवली। ओके, जो डायग्राम में दिया है वही हमने लिख लिया है। ओके, नाउ ओके, लेट BM इज perpendicular drawn from B। ओके, ये B से लेकर कहां पे ड्रॉ कर रहे हो, लाइन L पर, B टू लाइन L1। ओके, सो देन BM is
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन लाइन L1 एंड L2, बिटवीन लाइन L1 एंड L2। कुछ नहीं है, डायग्राम को देख देख के हम बाकी हमारे सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, सो लेट BM इज अ परपेंडिकुलर टू ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B to the line L1, okay, then BM is a shortest distance between the line, तो हमें BM निकालना होगा। ओके, सो let AB, let theta be the angle between, let theta be the angle between, थीटा किसका एंगल है, एंगल बिटवीन ये AB, ओके, एंगल बिटवीन AB एंड लाइन L1, लाइन L1, ओके, जो थीटा है यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, ओके, वो किसका है, AB और लाइन L1 का, ओके, AB और लाइन L1 का। यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, बट लाइन L1 को कौन पैरेलल है, B बार है। ओके, सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला याद करो, थीटा इज एंगल बिटवीन, सो A बार क्रॉस B बार क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू साइन थीटा, इनटू क्या था, साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। Let theta be the angle between AB and line L1. Okay, so line L1 is parallel to B bar. Okay, so AB bar cross B bar is equals to magnitude of AB bar magnitude of B bar into sin theta. ये वाले फार्मूले से हमने ये लिख लिया। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम AB बार क्रॉस B बार is equals to magnitude of AB bar magnitude of B bar into 1 into sin theta, इंटू 1 इंटू साइन थीटा। ओके, सो इस 1 को क्या मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूं, AB बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार n कैप साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, n कैप यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। ओके, सो ऐसा हम लिख सकते हैं, सो AB बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार n कैप साइन थीटा। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल AMB। ओके, सो AMB साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो AMB अपोजिट क्या है, BM, ओके, अपॉन हाइपो क्या है, AB। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू BM अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, ऐसे मैंने इसको लिख लिया, AB को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है, BM। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2। सो यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स, ओके, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा हमें, AB बार क्रॉस B बार, ओके, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार इंटू साइन थीटा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, BM है। ओके, उसके बाद ये और ये तो पुट अप कर दिया, क्या बचा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू n कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू n कैप। ओके, अब जरा AB बार जो है, AB बार, सो AB बार को क्या लिख सकते हो, A2 बार माइनस A1 बार। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हो, A2 बार माइनस A1 बार, क्योंकि ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ओके, सो क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू BM इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू n कैप। लगभग हम पहुंच ही गए प्रूफ की तरफ। ओके, सो प्रूफ में देखो कि यहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। ओके, सो उसका कंटिन्यूअस मैं यहाँ पे करता हूँ, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार, ओके, इक्वल्स टू BM, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, ओके, इंटू क्या है हमारे पास, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू BM इंटू B बार। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इक्वल्स टू 1। सो BM निकालना है, सो BM इज इक्वल्स टू ये इसके नीचे आ जाएगा। सो A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B बार, ओके, अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। ओके, सो थोड़ा सा ये भी रफ कर देता हूं। सो BM इज इक्वल्स टू, क्या B कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, B बार अपॉन A कैप इज इक्वल्स टू A बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, ऐसे लिख सकते हो। ओके, ऐसे लिख सकते हो ना। ओके, सो A कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे B बार और मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, इसको क्या लिख सकते हो, B कैप लिख सकते हो। अरे ये B बार अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, तो इसको ये B कैप लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B कैप, यही तो हमें निकालना था। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B कैप। ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरम हमारे पास था कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये दो लाइन दी थी पैरेलल लाइन से। ओके, पिछले क्लास में हमने स्क्यू लाइन देखा था। क्वेश्चन में अभी देखना कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन बोल रहा है या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन बोल रहा है। ओके, पैरेलल लाइन बोलेगा तो ये फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बोलेगा तो वो समझ जाना कि वो कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइन है। ओके, सो ये फार्मूला था। तो हमने कैसे किया, लेट लाइन L1 एंड L2 बी द टू लाइन हुज इक्वेशन आर, हमको इक्वेशन दिए ही थे। ओके, सो लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B विथ पोजीशन वेक्टर A1 बार एंड A2 बार। ओके, एंड दिस पैरेलल टू द B बार, ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद let BM is a perpendicular drawn from the point B to the line L1. Okay, so the shortest distance BM is a shortest distance between the line L1 and line L2. उसके बाद क्या किया हमने, let theta be the angle between AB and line L1. ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन AB है और लाइन L1 है। ओके, सो AB बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू sin थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, एन कैप लिया यहाँ पर। ओके, सो इन अ ट्रायंगल AMB sin थीटा इक्वल्स टू BM अपॉन AB, ये इसका मैग्नीट्यूड लिया। ओके, फिर इसको यहाँ पे, सो BM की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया तो BM की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, सो पेपर में आ सकता है, एक तो थ्योरम आएगा नहीं तो एग्जाम्पल आएगा। ओके, सो दोनों ही हमको करना है। चलिए इसके बेसिस पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पैरेलल लाइन। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस R बार इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस k कैप प्लस लैम्बडा 2i प्लस j माइनस 2k कैप। मतलब ये ऐसा हो गया, R बार इक्वल्स टू A1 बार प्लस लैम्बडा B बार। ओके, एंड R बार इक्वल्स टू I कैप माइनस j प्लस 2k, दैट इज द R बार इक्वल्स टू A2 बार प्लस म्यू इनटू ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये भी B बार हो गया। अभी फार्मूला पढ़ा था, थ्योरम बड़ा अच्छा कर दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन कैसे निकालना है। ओके, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन ओके, द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines whose equation is क्या है इक्वेशन, R बार इक्वल्स टू A1 बार प्लस लैम्बडा B बार एंड R बार इक्वल्स टू A2 बार प्लस म्यू B बार इज गिवन बाय क्या है फार्मूला, D से हम डिनोट करते हैं वो वाला डिस्टेंस। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इन ब्रैकेट A2 बार माइनस A1 बार
ए टू बार माइनस ए वन बार, ओके, क्रॉस बी कैप, क्रॉस बी कैप, ओके। यहाँ पर बी बी से में इसलिए बी कैप, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो फार्मूला, ओके। सो हियर ए वन बार इज इक्वल्स टू, क्या है ए वन बार, टू आई कैप, ओके, माइनस का जे कैप प्लस के कैप, ओके। उसके बाद ए टू बार क्या है हमारे पास, ये आई कैप माइनस का जे कैप प्लस टू के कैप, ओके। उसके बाद बी कैप निकालना है, तो बी बार क्या है हमारे पास, बी बार इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू टू आई प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, ओके। पहले हम ए टू बार माइनस ए वन बार निकाल लेते हैं। सो ए टू बार माइनस ए वन बार इज इक्वल्स टू, ए टू बार क्या है, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस टू के कैप, ओके, बीच में माइनस, ए टू बार माइनस ए वन बार दैट इज द टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके। सो ये कितना मिला, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस का के कैप। सो ये कितना आता है, तो आई माइनस टू आई, ये आएगा माइनस का आई कैप माइनस जे प्लस जे दैट इज इक्वल्स टू जीरो जे, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो टू के माइनस के विच इज इक्वल्स टू प्लस के, तो ये ए टू बार माइनस ए वन बार आया। अभी बी कैप निकाल लेते हैं हम। सो बी कैप इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो विच इज इक्वल्स टू, बी बार क्या है हमारे पास, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड, सो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, सो फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन आ जाएगा, ओके। सो बी कैप हमें मिला अंडर रूट नाइन मीन्स थ्री, अंडर रूट नाइन मीन्स थ्री, सो टू बाई थ्री आई कैप, ओके, माइनस वन बाई थ्री जे कैप, ओके, माइनस टू बाई थ्री के कैप। चलो ए टू बार माइनस ए वन बार, बी कैप भी आ गया, फिर रह क्या गया, इस फार्मूले में पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो अभी क्या निकाल लेते हैं, ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस बी कैप, ओके। कैसे निकालना है पता है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ओके। ए टू बार माइनस ए वन बार कितना निकाला है, इसके कोएफिशिएंट, ए टू बार माइनस ए वन के कोएफिशिएंट माइनस वन जीरो, उसके बाद वन, माइनस वन जीरो वन, ओके। उसके बाद बी कैप, सो बी कैप के कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री और ये माइनस टू बाई थ्री, ओके। चलो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप लोगों को, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बट अभी R3 में ये कॉमन दिख रहा है सब वन बाई थ्री कॉमन ले लो डिटर्मिनेंट के बाहर। सो वन बाई थ्री डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप माइनस वन जीरो वन, यहाँ पे कितना बचा, टू माइनस वन माइनस टू, ओके। सो वन बाई थ्री, इसको सॉल्व कर दो, इस डिटर्मिनेंट को, आई कैप जीरो जीरो बीच में प्लस, ओके, वन माइनस वन कितना आ जाएगा, ये बनाया है ना यहाँ पर माइनस वन, कहाँ से गलती की हमने, टू बाई थ्री, अच्छा यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, हमने माइनस लिख दिया, ओके। सो कितना आएगा यहाँ पर फिर ये प्लस आएगा ना, यहाँ पर प्लस आएगा, सो ये प्लस आएगा, ओके। सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ओके। साइन का ध्यान रखना, नहीं तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, ओके। माइनस का जे कैप माइनस टू माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू टू, बीच में माइनस टू, ओके। उसके बाद प्लस के कैप माइनस का वन माइनस जीरो, सो ये कितना आया, वन बाई थ्री इन ब्रैकेट माइनस आई कैप, ओके। ये तो जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का के कैप, ओके। सो ये कितना आया, माइनस वन बाई थ्री आई कैप
-1/3 k कैप। ओके, सो ये हमें ये मिला, बट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, सो अंडर रूट ऑफ -1/3 का स्क्वायर प्लस -1/3 का स्क्वायर। सो ये कितना आता है 1/9 प्लस 1/9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3 यूनिट, अंडर रूट 2/3 यूनिट। ओके, सो इस प्रकार हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। बड़ा ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम आता है एग्जाम्पल में, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये वाला एग्जांपल देख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इस फॉर्म में पैरेलल लाइंस दिए हैं हमें पहले इक्वेशन तो ढूंढना होगा। ओके, सो पहले इक्वेशन ढूंढना होगा। कैसे ढूंढना है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ओके, सो कैसे करोगे, हमें पहले दो इक्वेशन चाहिए, दैट इज द आर बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा बी बार, और दूसरा चाहिए a2 बार प्लस म्यू बी बार। ओके, सो a बार क्या होता है, ये x माइनस x1 जो कोई भी होता है उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि x माइनस 0 है, y माइनस 0 है, z माइनस 0 है, तो a1 बार की वैल्यू ये मिल जाएगी। ओके, उसके बाद b बार की वैल्यू क्या मिलेगी, b बार इज इक्वल्स टू ये 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप। ओके, a बार और b बार ढूंढना आ गया। ओके, उसके बाद a2 बार की वैल्यू निकालना है। सो ये इक्वेशन ये हो गया। ओके, a2 बार की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, माइनस का i कैप माइनस का j कैप, सॉरी क्या मिलेगी यहाँ पर, i कैप x माइनस x1 होता है ना, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, a2 बार की, और b बार की वैल्यू तो यही मिलेगी 2 माइनस i प्लस 2। ओके, सो पूरे इक्वेशन मिल गए। ओके, सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ऑफ अ गिवन लाइन इज, क्या मिला पहला, आर बार इक्वल्स टू, ए बार तो 0 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, ए बार तो 0 है, सो लैम्बडा इंटू बी बार, बी बार क्या है आपके पास, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, उसके बाद आर बार इक्वल्स टू ए2 बार है ना हमारे पास, ए2 बार क्या निकला है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ओके, प्लस म्यू इंटू क्या है, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो ये दो इक्वेशन मिल गए। अब रह क्या गया, फार्मूला में पुटअप करो और वैल्यू निकाल लोगे, करके दे रहा हूं। ओके, एक्सरसाइज आप सॉल्व कर देना। ओके, चलो, सो द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines whose equation are r bar equals to a1 bar plus lambda b bar and r bar equals to a2 bar plus mu b bar is given by d equals to magnitude of a2 bar minus a1 bar क्रॉस b कैप। ओके, सो वही प्रोसीजर है हियर, यहां पे आपको लिखना होगा। ओके, सो हियर a1 बार इज इक्वल्स टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ओके, a2 बार इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, और उसके बाद b बार इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, ट्वाइस i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहां तक आ गए। ओके, सो a2 बार माइनस a1 बार यही आने वाला है। सो a2 बार माइनस a1 बार इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, अब
क्या निकाल लोगे, बी कैप। सो बी कैप इज इक्वल्स टू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, सो विच इज इक्वल्स टू बी बार क्या है, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, सो 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ओके। सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, सो अंडर रूट ऑफ 9, so under root of 9 is a 3, so 2 by 3 I cap minus 1 by 3 J cap plus 2 by 3 K cap, ओके। इतना आ गया, ये क्या आया, B cap, ओके। सो हमें तो ये निकालना है, सो पहले ये निकाल लो A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस B cap, ओके। सो I J K, उसके बाद A2 बार माइनस A1 बार क्या है, 1 1 1, ओके। और यहाँ पर 2/3 माइनस 1/3 2/3, ओके। सो इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, सॉल्व करने पर आएगा वैसे ही 1/3 बाहर निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप, ओके। आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1, सो 1 1 1, ओके। सो 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, सो ये कितना आया 1/3 इन ब्रैकेट आई कैप, सो 2 into 1 2 माइनस 1 into -1 माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 1, ओके। माइनस का जे कैप इन ब्रैकेट 2 into 1 2 माइनस का 2, ओके, प्लस के कैप 1 into -1 माइनस का 1 माइनस 2, ओके। चलो सो 1/3 यहाँ पे कितना आया 2 प्लस 1 3 आई कैप माइनस 0 जे कैप, ओके, माइनस 3k कैप, इतना आ गया, ओके। सो ये कितना मिला, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, सो डी इक्वल्स टू कितना आएगा अंडर रूट 2 यूनिट, d इक्वल्स टू अंडर रूट 2 यूनिट, ओके। सो ये भी बड़ा ही इजी सा एग्जांपल था, बट हमें यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर स्टॉप कर देंगे, ओके। सो ये एग्जांपल देख लो, शो दैट द लाइंस r बार इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k प्लस लैम्बडा 2i माइनस 2j प्लस k and r bar equals to 4i minus 3j plus 2k plus mu I minus 2j plus 2k intersect each other, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपको शो करना है। मुझे आप इतना बता दो कि ये वाला एग्जांपल स्क्यू लाइन का है या पैरेलल लाइंस का है, कैसे ढूंढोगे, स्क्यू लाइन का है या पैरेलल लाइन का है, ओके। यहां से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा, b को ऑब्जर्व करो दोनों भी डिफरेंट है, सो b1 बार, ओके। उसके बाद r बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार, सो डेफिनेटली ये क्या है, स्क्यू लाइन से, ओके। पैरेलल लाइंस होती तो ये b वैल्यू क्या होती, सेम होती, ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ओके। सो इसका एक फार्मूला होता है कि इसका मैं फार्मूला यहां पर ही लिख देता हूं, सॉल्यूशन, इसका फार्मूला मैं यहां पर ही लिख देता हूं, ओके। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार एंड r बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार, ओके, आर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ, ओके, a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल्स टू 0 हो, ओके। सो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब a2 बार माइनस a1 बार इंटू
B1 बार क्रॉस B2 बार इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ है, ओके, इफ एंड ओनली इफ है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, RHS इंप्लाइज LHS, ऐसा होगा। ओके, सो ये अगर कंडीशन है तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी कंडीशन आ जाएगी। ये इफ एंड ओनली का मतलब होता है। ओके, सो बेसिकली हमें ये दिखाना है। सो हियर A1 बार इज इक्वल्स टू क्या है, A1 बार दैट इज द आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, उसके बाद A2 बार इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, उसके बाद B1 बार इज इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन 2i माइनस 2j प्लस k। ओके, उसके बाद B2 बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j प्लस 2k, आई कैप माइनस 2j प्लस 2k। ओके, चलो बस निकाल लो। सो A2 बार माइनस A1 बार, ये अभी डायरेक्टली निकाल लेते हैं। A2 बार माइनस A1 बार 4 माइनस 1 दैट इज द 3 आई कैप। ओके, माइनस 3 माइनस 1 दैट इज द माइनस 4j कैप। ओके, 2 माइनस 1 दैट इज द प्लस 1k कैप। ओके, उसके बाद B1 बार क्रॉस B2 बार निकाल लो। सो B1 बार क्रॉस B2 बार इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। ओके, सो B1 बार क्रॉस B2 बार ये निकालना है तो B1 ये रहा 2 माइनस 2 1 और B2 ये रहा 1 माइनस 2 2। ओके, सो ये सॉल्व कर दो। सो आई कैप माइनस 2 2 माइनस का 4 बीच में माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, दिस माइनस 2 और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का जे कैप। ओके, सो 2 इंटू 2 4 बीच में माइनस 1। ओके, प्लस के कैप 2 इंटू 2 माइनस का 4 बीच में माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सो ये कितना आया, माइनस 2 आई कैप माइनस 4 प्लस 1 सॉरी 4 माइनस 1 दैट इज द 3j कैप। उसके बाद माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k कैप। ओके, सो ये वैल्यू ये रही। उसके बाद A2 बार माइनस A1 बार इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या वो 0 आता है क्या। ओके, सो A2 बार माइनस A1 बार इंटू B1 बार क्रॉस B2 बार इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और B1 बार B2 बार ये क्या है, माइनस दिखेगा नहीं, चलो लिख लेता हूँ 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आप इसके आगे में लिखना, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख लेता हूँ, आप इसके सामने ही लिखना। सो ये कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ओके, सो उसके बाद B1 बार क्रॉस B2 बार ये रहा माइनस का 2i माइनस 3j माइनस 2k कैप। ओके, सो ये कितना आएगा 3 इंटू 2 माइनस का 6। ओके, और जे के साथ दैट इज द प्लस 12 और ये इसके साथ दैट इज द माइनस का 2, सो ये माइनस 6। तो ये कितना, सो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस 6 प्लस 12, अरे ये तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब कहा तो भी गलती हुई है, शो दैट ये माइनस 6। ओके, क्वेश्चन में है ना यहाँ पर माइनस के है, क्वेश्चन में गलती हो गई थी, माइनस के है वहां पर, सो यहाँ पर माइनस के आएगा। सो 2 प्लस 1 यहाँ पे कितना आएगा 3k आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3k। सो A2 बार माइनस A1 बार दैट इज इक्वल्स टू 3k। सो 3k आ गया, मतलब यहाँ पर 3k आएगा, सो 3 माइनस 2 माइनस का 6। ओके, सो माइनस 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 माइनस 6 कितना आया 0 आया। सो हम बोल सकते हैं कि गिवन lines are intersect each other। ओके, सो क्वेश्चन में गलती थी तो इसको आप करेक्ट कर लेना, वैसे कर दिया है मैंने करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो है बच्चों हमारा जो लाइन चैप्टर है वो फिनिश होता है, प्लेन बाकी है, लाइन एंड प्लेन आपको कंबाइन है, प्लेन बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। प्लेन क्या होता है उसके भी इक्वेशन, ऐसे ही फार्मूले आएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं प्लेन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।